जय गुरुदेव। और मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर दोबारा से एक और अप्सरा साधना के ही बारे में मैं आपको बताऊंगा और नाभि दर्शना अप्सरा साधना के बारे में ही मैं आपको एक विधि बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी करें। तो देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि अप्सरा साधना YouTube पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। केवल अप्सरा और यक्षिणी नज़र आ रखी हैं, बाकी और कोई साधना नज़र नहीं आती है वहाँ पर। चलिए, वो तो सब ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये केवल एक दिन की साधना है, केवल एक दिन की साधना। अब आप कहेंगे कि भाई साहब, आप एक दिन की साधना आप कैसे कह रहे हो, मुझे तो एक दिन में अनुभव भी नहीं हुए। तो मैं आपको इसलिए बता देता हूँ कि एक दिन की साधना केवल उनके लिए है जिनके या तो पूर्व जन्म के पाप नहीं है ज़्यादा, या फिर पूर्व जन्म में उन्होंने कोई साधनाएं की हैं, उनके लिए जल्दी सिद्ध हो जाती है। या फिर आपने गुरु मंत्र का इतना अधिक जाप किया है, उनके लिए जल्दी सिद्ध हो जाएगी। या फिर आपने कोई और साधना दूसरी, जैसे कि शिव साधना हुई, या फिर भगवान कृष्ण की साधना हुई, या फिर विष्णु की साधना हुई, वो आपने की हुई है पहले, या फिर गायत्री हुई, वो आपने साधना की हुई है, तो फिर जल्दी सिद्ध हो जाएगी। और अक्सर एक रात्रि में आपको हो सकता है कि एक रात्रि में भी सिद्ध हो जाए। देखिए, आपके अंदर अगर साधनात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है तो एक रात्रि में भी साधना सिद्ध हो जाती है ये। लेकिन कब होगी? जब आपका ध्यान बिल्कुल एकाग्र होगा। अगर आप ध्यान एकाग्र नहीं कर पाओगे, आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा, तो साधना एक दिन नहीं, चाहे एक साल कर लेना, तब भी सिद्ध नहीं होगी। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, क्लियर बात है, कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है इसके बीच में। अगर आपका ध्यान एकाग्र नहीं है, आप एक जगह ध्यान को केंद्रित नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप एक दिन की साधना भूल जाइए, एक साल भी करोगे तब भी साधना सफल नहीं होगी, प्रत्यक्ष नहीं होगी अप्सरा। और अगर आपका ध्यान बिल्कुल एकाग्र हो करके, जितना एकाग्रता के साथ तुम इसका जाप करोगे, वो उतनी ही जल्दी सिद्ध होगी, उतनी ही जल्दी सिद्ध होगी। ये 100% सच है। तो ठीक है, मैं साधना में आपको बता देता हूँ। तो देखिए, ये साधना केवल एक दिन की साधना है, और इसमें आपको करना कब है ये? या तो आप जो अभी शरद पूर्णिमा आ रखी है, 30 अक्टूबर की है, 30 अक्टूबर की शरद पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा को रात्रि में आप कर सकते हैं, या फिर दीपावली के दिन कर सकते हैं, दीपावली से एक दिन पहले कर सकते हैं। केवल एक दिन आपको करनी है इसको। किसी भी, या तो कोई शुक्रवार हो, अगर शुक्रवार है उस दिन तो बहुत अच्छा है। वैसे मेरे विचार से जो शरद पूर्णिमा है वो शुक्रवार के दिन की पड़ रही है, ये बहुत अच्छा संयोग है, तो उस दिन आप इसको करें। लेकिन साधना को सिद्ध करने में मैं आपको बता देता हूं कि थोड़ा धैर्य की जरूरत है। पहली बार में साधना सफल हो भी नहीं पाती है। अगर ये साधना आपको जो आपकी शरद पूर्णिमा आ रखी है उसमें नई साधना सिद्ध हो पाती है, तो फिर दीपावली वाले दिन करें। उससे एक दिन पहले जो नरक चतुर्दशी वाला दिन जो आता है ना, उस पर करें फिर। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक बार में हो जाए, एक बार में नहीं होती तो दूसरी बार करें। तो आपको करना क्या है? सबसे मेन चीज, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि इसमें आप धोती बांध के बैठेंगे। वो कपड़े पहने जो आपको अच्छे लगते हो, बस। ठीक है, कपड़े साफ होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए, बाकी एक दिन के पहने हुए कपड़े नहीं होने चाहिए। और ऐसा आप कर भी नहीं सकते हैं, एक दिन के पहने हुए कपड़े अगले दिन आपको नहीं पहनने हैं। ये अप्सरा साधना में विशेष नियम है। इत्र की शीशी होनी चाहिए, इत्र का जरूर आपको चढ़ाना है, इत्र का छिड़काव जरूर आपको करना है। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके रखना है। एक शुद्ध घृत का दीपक लगाना है, गुलाब के पुष्प चढ़ाने हैं, और 2 गुलाब की पुष्पों की माला आपको ला करके रखनी है पहले से ही। अगर गुलाब के पुष्प ना मिले तो कोई दूसरी प्रकार के जो भी कोई पुष्प हो, सुगंधित हो, पर उसकी माला आप रख सकते हो अपने वस्त्रों पर। और बैठने से पहले अपने वस्त्रों पर और आसन वगैरह पे आप इत्र का छिड़काव करें। और फिर उसके बाद में एक बजोट पर रेशमी वस्त्र बिछा करके, गुलाबी रेशमी वस्त्र बिछा लें, और या पीला बिछा लें, पीले कलर का ठीक रहेगा, पीले कलर का बिछा लें।
और नाभि दर्शना यंत्र को, जो कि प्राण प्रतिष्ठित और मंत्र सिद्ध चैतन्य हो, उस यंत्र को वहां पे स्थापित करना है और उस पर केसर से तिलक करना है आपको। और हाँ, अगर किसी को नाभि दर्शना अप्सरा यंत्र और माला अगर आपको चाहिए, मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त चैतन्य माला आपको चाहिए, अगर ये सामग्री आप लेना चाहते हैं तो फिर मैंने उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप व्हाट्सअप करके और आप सामग्री मंगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी आप बार बार ये ना कहें कि आपका व्हाट्सअप नंबर क्या है, व्हाट्सअप नंबर क्या है। अरे भाई, मैंने दिया हुआ है, मैं वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ कि वीडियो आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा है नीचे कि सामग्री के लिए अगर आप चाहते हैं तो वहाँ से आप नोट कर लें व्हाट्सअप नंबर को और वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। कैसे करना है, मैं अपना गोत्र बोलें, अमुक गोत्र, अमुक पिता का पुत्र, अमुक नाम का साधक, नाभि दर्शना अप्सरा को प्रेमी का रूप में, मित्र के रूप में और मार्गदर्शक के रूप में सिद्ध करना चाहता हूं, जिससे वह जीवन भर मेरे वश में रहे और मुझे प्रेमिका की तरह सुख, आनंद और ऐश्वर्य प्रदान करे और सदा मेरा मार्गदर्शन करे। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा जल अंजलि में लेकर के और उसको संकल्प लेकर के उसको पृथ्वी पर छोड़ देना है। और उसके बाद में नाभि दर्शना अप्सरा माला से आपको 51 माला, आपको कम से कम 51 माला आपको जप करना है। 51 माला का जप एक ही रात में पूरा हो जाना चाहिए, यानी आपको 3 घंटे का टाइम लगेगा। 3 घंटे का टाइम लगेगा ही लगेगा, 3 या 3.5 घंटे का। तो इसमें आपको यदि बीच में घुंघरुओं की आवाज़ आए या फिर किसी का स्पर्श अनुभव हो कि भाई आपको किसी ने छुआ है कहीं पे, तो विचलित ना होना, अपना ध्यान नहीं हटाना तुम्हें बिल्कुल भी। वो कोशिश करेगी कि आपको छू करके जिससे कि आपका ध्यान भंग हो जाए। तुम्हें पूरी 51 माला संपन्न करनी है, चाहे वो बीच में आकर के घुटने से घुटना सटा करके बैठ जाए और कहे कि मैं तुम्हारे वश में रहूंगी। और तुम्हारी अगर माला जब आपका अगर पूर्ण नहीं हुआ है ना, 51 माला का जितने का संकल्प लिया है, तो फिर आपको उसकी बात नहीं सुननी है। इतने आप अपनी पूरी माला का जप करना कर लें। पहले पूरी माला का जप करें, फिर उसके बाद कोई बात करें। ठीक है, और जितनी ज़्यादा एकाग्रता होगी उतनी ज़्यादा सफलता इसमें अधिक मिलेगी आपको, उतनी तेजी के साथ सफलता मिलेगी। और जब आप देख लें कि हाँ वो घुटने से घुटना सटा करके बैठ गई है, तो ऐसा करना कि आप जब मंत्र जब पूरा हो जाए ना, तो एक माला तो वो स्वयं धारण कर ले और दूसरी जो सामने रखी माला है गुलाब की पुष्पों की माला, उसके गले में पहना दे, अप्सरा के गले में। और ऐसा करने से ही तुम्हारी जो मतलब वो जैसे मतलब तुम अब एक माला पहनाओगे, दूसरी माला उठा करके वो तुम्हें पहना देगी। और उसी वक्त आप वचन ले लें कि जब भी मैं एक माला मंत्र का जाप करूंगा तुम्हें मेरे सामने सशरीर उपस्थित होना होगा और जो चाहूँ वो मुझे प्राप्त होना चाहिए और मेरी आज्ञा का उल्लंघन ना हो बिल्कुल भी। अगर वो तुम्हें हाथ पर हाथ रख करके वचन दे देती है ना, तो फिर आप अपनी साधना संपूर्ण समझो और फिर वहाँ से उठ जाएं। इस तरह से आप इस साधना को पूर्ण समझें उस वक्त। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, अगर साधनात्मक ऊर्जा, आपकी साधनात्मक बल आपके शरीर के अंदर है तो तभी आपको ये साधना इतनी जल्दी सफल होगी, वरना नहीं होगी। आप समझे, थोड़े बहुत अनुभव आकर के रह जाएंगे, लेकिन उस वक्त नहीं कर सकते हो तो नेक्स्ट टर्म पे, मतलब कि और आगे करना फिर इसको एक दिन की। ठीक है, और जब इतना हो जाए तो आप वहाँ से उठ जाएं और जो भी नाभि दर्शना अप्सरा यंत्र है और माला है उसको जो है आप कहीं भी ऐसे स्थान पर छिपा करके रख दें जिससे कि जो कोई दूसरा आदमी उसको छू ना पाए। और जब भी तुम्हें ज़रूरत हो तभी एक माला मंत्र का जाप करें, अप्सरा यंत्र को खोलें, यंत्र रखें और उस एक माला, उसी माला से, अप्सरा माला से एक माला मंत्र का जाप करें तो अप्सरा आपके सामने प्रकट होगी। लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि अगर बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि आपने अगर साधनात्मक ऊर्जा जितनी आपके अंदर है, एकाग्रता जितनी अधिक है, तभी आपको ये साधना जल्दी से सिद्ध हो पाएगी, वरना नहीं होगी। मैं आपको बता देता हूं, आप ये ना कहें कि मैंने किया और मुझे नहीं हुआ। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। और दूसरा, मंत्र को मैं वीडियो में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, दोनों जगह लिख दूंगा। मंत्र ज़्यादा बड़ा नहीं है, मंत्र छोटा ही है।
ठीक है। लेकिन मंत्र के बीच में भी मैं आपको बता देता हूं कि प्रत्यक्ष और प्रत्यक्षम, इस पे मुझसे कोई जिरह ना करे, ठीक है। जो मैं डाल रहा हूं वो सही है बिल्कुल एकदम। ऐसा ना कहे कि किताब में तो प्रत्यक्षम लिखा हुआ है और तुमने जो है प्रत्यक्ष लिख दिया। पर मैं भी आपको बता देता हूं कि जहां पर भी लिखा है वहां पे प्रत्यक्ष ही लिखा है, ठीक है। और मैंने जैसे की है वो आप छोड़िए, कि मैंने जैसे की है ना वो उसी हिसाब से की है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। तो इस तरह से ये साधना आपको पूर्ण करनी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।